नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना किसे कहते हैं, वो कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे पर जवाब देने के बजाय, जवाबदेही तय करने के बजाय सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती में जुट गई है और उल्टा अब बीजेपी और साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को इस हादसे का 3 छात्र और जो छात्राओं की मौत हुई है इस हादसे में, उसका जिम्मेदार जो है वो आम आदमी पार्टी ठहरा रही है। तो जाहिर तौर पर सवाल लगातार आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपकी एमसीडी है, आपके विधायक हैं, आपके पार्षद हैं, तो फिर जिम्मेदार जो है बीजेपी या फिर उपराज्यपाल कैसे हुए। बता दें कि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इन 3 मौतों की जिम्मेदारी लेने के बजाय उल्टा एलजी पर ही पलटवार कर रही है और इसको लेकर दरअसल संसद तक भी ये विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का पहुंच चुका है। अब राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक और गुरमीत सिंह, इसके अलावा कई और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया है और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के इस्तीफे की मांग करती है। उन्हें कहा है कि बर्खास्त किया जाए जो एलजी हैं उनको। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस कोचिंग सेंटर हादसे का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो बीजेपी है, बीजेपी की गलती है, हमसे हमारी शक्तियां छीनी गई हैं। इस तरीके के आरोप संजय सिंह ने लगाए। इतना ही नहीं, इन सांसदों के हाथों में तख्तियां थी, वो प्ले कार्ड थे जिस पर तानाशाही बंद करो, छात्रों के लिए बीजेपी जिम्मेदार है और कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करो जैसे नारे जो हैं वो वहां पर लिखे गए थे। इसके अलावा दावा ये भी किया गया कि वो केंद्र सरकार उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार काम करने में जुटी हुई है। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जिस तरीके से बेसमेंट में पानी भरा, 12 फीट तक पानी भरने से 3 बच्चों की वहां पर जान गई जो अपने सपनों को साकार करने के लिए जाहिर तौर पर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ाई करते हैं, लेकिन एनओसी नहीं है। किस तरीके से नियमों की धज्जियां वहां पर उड़ाई जा रही हैं और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो जाहिर तौर पर 100% जिम्मेदार है दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी। से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनी गईं, एलजी के डंडे से दिल्ली को चलाने का प्रयास किया गया और केंद्र सरकार से बार बार मांग होने के बावजूद कोचिंगों को रेगुलेट नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजेंद्र नगर की उसका नतीजा है। आपने देखा होगा हमारे मंत्रियों ने प्रयास किया कि ये डीसिल्टिंग का काम और नालों की सफाई का काम बारिश के पहले हो जाए। उसका वीडियो भी आ गया जिसमें सौरभ भारद्वाज जी हैं, आतिशी जी हैं, गोपाल राय जी हैं, इमरान हुसैन जी हैं, लेकिन अधिकारी इसलिए बिंदास घूम रहे हैं क्योंकि उनको एलजी का संरक्षण है, बीजेपी का संरक्षण है। तो ये जो घटना हुई है इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र की मोदी सरकार की वो तानाशाही जिम्मेदार है जिसमें 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आपने दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीन लिया और देश की कोचिंगों को आप रेगुलेट नहीं कर रहे। खुली छूट है कोचिंगों वालों को, पेपर लीक हो रहा है उसमें कोचिंग वालों का नाम आता है, ऐसी बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं उसमें नाम आता है इनका। देखिए, ये मैं जो घटना हुई वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर हमारे मंत्री पहले से ही नालों की सफाई की बात कर रहे थे, अगर हम लोग पहले से ही इस बात के लिए प्रयासरत थे, उसको आपने जानबूझ के इसलिए नहीं होने दिया कि सरकार को बदनाम करना था, दिल्ली वालों का जीवन नरक में डालना था, तो इसके लिए जिम्मेदारी तो सीधे सीधे एलजी की और मोदी सरकार की बनती है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, कोचिंगों को रेगुलेट करो, रेगुलेट करो, रेगुलेट करो।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार छात्र भी कह रहे हैं, ये लगातार जो है दिल्ली के तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं, हालांकि वो तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है, लेकिन एमसीडी और एमसीडी के मेयर आम आदमी पार्टी के हैं, तो फिर भी वो कोचिंग के मामले में आखिर एलजी विनय सक्सेना या फिर बीजेपी को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये सवाल अब हर कोई आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, खास तौर पर संजय सिंह, उनसे पूछ रहा है। और लोगों का तो कहना यह है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि केवल धोखेबाज और घोटालेबाजों की ये पार्टी रह गई है। अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय, ये मानने के बजाय कि हाँ, इन 3 मौतों का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये जिम्मेदारी तय करने के बजाय उल्टा जिस तरीके से इस पूरे हादसे को लेकर राजनीतिक रास्ता जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनाया है, ये जाहिर तौर पर किसी को रास नहीं आ रहा है। और वहां पर छात्र अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, जहां पर ये साफ तौर पर मांग हो रही है कि जब आप कहते थे कि आप एमसीडी हमें जिताइए और हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना देंगे, दिल्ली का उदाहरण जो है वो देश और दुनिया के सामने होगा, लेकिन आज वाकई दिल्ली का उदाहरण देश और दुनिया के सामने है, वो ये कि दरअसल इस तरह की सरकार ना आए, इस तरह की एमसीडी में जो है पार्टी ना बैठे, क्योंकि वहां पर कोई काम नहीं किया गया। सवाल तो ये भी जनता उठा रही है कि जब आपका बुलडोजर इस घटना के ठीक एक दिन बाद चल जाता है, तो वही एमसीडी का बुलडोजर पहले क्यों नहीं चलता जब वहां पर प्री मॉनसून की बारिश होती है, जब वहां पर दिल्ली में 1-2 दिन की बारिश में इस तरीके का जलभराव होता है, तब आपका ये बुलडोजर कहां था? तब आपने इन कोचिंग सेंटर्स में जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं, जो क्लासेस चल रही हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तब आपने ये क्यों नहीं देखा कि किस तरीके से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से लेकर करोल बाग और मुखर्जी नगर जैसे इलाके जो कि पटे पड़े हैं कोचिंग सेंटर से, जहां पर छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए लाखों रुपए की फीस देकर पहुंचते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं बतौर जो है सत्ताधारी पार्टी? ये सवाल लगातार आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है, और पूछा तो सवाल सौरभ भारद्वाज से भी जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही ये चुनाव से पहले जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तो सौरभ भारद्वाज का बयान क्या था? उन्होंने कहा था कि एमसीडी आप हमें दे दीजिए, पूरी दिल्ली को साफ सुथरा और वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, हम दिल्ली की सफाई का मॉडल उस लेवल पर पहुंचाएंगे कि पूरा देश फोन करके आपसे पूछेगा कि दिल्ली में आपने ऐसा क्या किया कि दिल्ली की सफाई की मिसाल जो है वो पूरे देश में दी जाएगी। ऐसा काम हम पूरे देश में करेंगे, ये आम आदमी पार्टी का बयान है, ये सौरभ भारद्वाज का बयान है। तो अब सौरभ भारद्वाज भी इस पूरे बयान पर सफाई दें कि आपके हाथों में एमसीडी है, आपका मेयर है, और आप इस पूरे मुद्दे पर जवाब देने के बजाय आप उन 3 छात्रों के लिए अपनी सहानुभूति प्रकट करने के बजाय उन 3 छात्रों को जो है उनके परिवार को अब मदद करने के बजाय किस तरह की जो कहीं ना कहीं घिनौनी सियासत है वो इस पूरे मामले पर कर रहे हैं। और यही बात लगातार बीजेपी भी पूछ रही है। बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि अगर नालों की सफाई की होती तो दिल्ली प्रशासन ने उस इमारत के लिए एनओसी नहीं की होती, तो बच्चों को बचाया जा सकता था। ये लगातार बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, लेकिन वहीं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तमाम दूसरे सांसद अब सड़क से लेकर संसद तक इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, एलजी को बर्खास्त करो, और साथ ही बीजेपी इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस तरह की जो सियासत है वो बच्चों की मौत पर, जहां पर कमियां पूरी सत्ताधारी पार्टी की है, वहां पर ये सत्ताधारी पार्टी ही इस तरीके से प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, जो कि जाहिर तौर पर
पर इन छात्रों का अपमान है जिनकी मृत्यु इस हादसे में हुई है। उन परिजनों के कहीं ना कहीं जख्मों पर ये नमक छिड़कना है जो इस पूरे हादसे से कहीं ना कहीं अभी उभर भी नहीं पाए हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं आम आदमी पार्टी करती रही है और एक बार फिर से यही हकीकत आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।